बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द पॉजिटिव हेड विद मी उर्वा। जैसा कि आप सबको पता है कि पॉजिटिव हेड पोटोहार्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हर वेंसडे को वीडियो फॉर्म में आता है डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, और आप बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। आप सिर्फ जो है अच्छा, ज़बरदस्त और गुड, आप मुझे कुछ सीखने को नहीं देते, आप सिर्फ यही कमेंट्स करते हैं। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी राय का इजहार किया करें। कुछ तो आपके माइंड में होगा ना, कुछ तो आपकी भी ओपिनियन होगी, हर इंसान की होती है, तो आप ज़रूर 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 दिया करें। और आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स वेरी सेंसिटिव, सुसाइड के हवाले से है। और आप दुनिया के हालात देख लें, आए दिन किसी ना किसी ने सुसाइड किया होता है। तो इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भी कहने से पहले मैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। देखें, जो बंदा सुसाइड करता है, सुसाइड करने से पहले तो वो जो है आप उसको मज़लूम कह सकते हैं, लेकिन सुसाइड करने के बाद वो मज़लूम नहीं रहता, क्योंकि ये ना तो शरन जायज़ है और ना ही कानूनन जायज़ है। और हमारे दीन में इसको सख्त नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। और आप एक टेम्परेरी दुनिया से तंग आकर अपनी जान ले लेते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सुसाइड से पहले ये सोच लिया करें कि जब हमने मर जाना है, वो परमानेंट जो दुनिया होगी हमारी, क़यामत तक हमने जो भी तरीका इस्तेमाल किया सुसाइड के लिए, अल्लाह ताला हमें बार बार ज़िंदा करेंगे और बार बार क़यामत तक हम उसी तरह ख़ुद को मारते रहेंगे। तो सुसाइड करने वाले की ये सज़ा होती है। अफसोस के साथ कहना पड़े, रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। 8 लाख, इट्स अ ह्यूज नंबर। 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उनकी ज़िंदगियां कितनी डिप्रेस होंगी कि वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी जान ही दे देते हैं। खुद ही कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे वो मर जाते हैं, सुसाइड करते हैं। उनके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी जो है वो जान दे दे, और किसी के साथ डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। डिप्रेस हो सकता है किसी चीज़ को लेके, बुलिंग के हवाले से, ब्लैकमेलिंग कोई करता हो, कोई टॉर्चर करता हो, किसी के साथ उसका रिलेशन टूट गया है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है कि वो अपने आप को अब किसी काबिल नहीं समझता, वो समझता ही नहीं है कि कभी मैं रिकवर हो पाऊँगा भी कि नहीं। डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, हम गिन नहीं सकते जितने लोगों के साथ इश्यूज हो सकते हैं जो इन रिज़ल्ट नाउम्मीदी का बायस बनते हैं और लोग अपनी जान दे देते हैं। डिप्रेशन जो है, और आज के दौर में बुलिंग, मैं समझती हूँ कि आज के दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों को टॉर्चर और ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, इस वजह से लोग ज़्यादा जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन देखें तो किसी की पिक्चर्स लीक आउट कर देना, किसी की वीडियोस कर देना, फिर उसको ब्लैकमेल करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है जब से सोशल मीडिया आया है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हबीस लोग ऐसे हैं जो चीज़ों का सही इस्तेमाल तो नहीं करना जानते, हाँ, लेकिन उनको ये पता है कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ कैसे खेलना है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी, इंडिया में एक लड़की थी जिसने सुसाइड किया अपने शोहर के टॉर्चर की वजह से कि जाओ जहेज़ लेके आओ। बार बार उसको अपने घर भेज देता था कि जहेज़ लेके आओ, और उसने अपनी जान दे दी। मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोच के भी कुछ होता है कि किस टाइप के लोग हैं ये, कितने घटिया लोग हैं जिनको इतना नहीं पता कि हमने भी एक दिन मरना है, हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। आप अपने आप को इंसान कैसे लेते हो जब आपकी वजह से आपका ही भाई, आपका ही कोई रिश्तेदार, आपका ही कोई दोस्त जिसकी नींदें हराम हुई होती हैं, आप अपने आप को इंसान किस तरह लेते हो। मुसलमान की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि उसने कलमा पढ़ दिया हुआ है, ठीक है, कलमा पढ़ के जो एहसान हमने कर दिया हुआ है। मुसलमान की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा कर लिया, हज कर लिया, वो आपने अपनी ज़ात के लिए की है। असल मुसलमान की जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे दीन ने हमें बताई हुई है कि आपके हाथ और आपकी ज़ुबान से दूसरा इंसान महफूज रहे। तो फिर सोच लें कि आज हम किस तरह के इंसान हैं कि हमारी बातों की वजह से, हमारी टॉर्चर की वजह से, हमारी केयर ना करने की वजह से लोग सुसाइड कर ले। देखिए, इन सब बातों से ना सबसे जब मेजर इशू निकल के सामने आ रहा है ना, ये जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सुसाइड करते हैं, सबसे मेन इशू
जो है वो होपलेसनेस है, नाउम्मीदी। इसीलिए हमारे दीन ने हमें ये सिखाया है कि नाउम्मीदी मत किया करो, वो कुफर है। आप देख लें, जब इंसान बिल्कुल किसी चीज़ से नाउम्मीद हो जाता है ना, उसको लगता है कि अब ना कोई मेरी मदद कर सकता है, ना इसका कोई हल है, तो उसके पास फिर एक ही हल होता है, वो सब चीज़ों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका सोचता है, और वो होता है सुसाइड। आप देख लें कि नाउम्मीदी कैसी चीज़ है कि जो आपको अपनी जान लेने पर भी जो है वो मजबूर कर देती है, आपको दूसरा कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। यही कोशिश किया करें कि किसी की होपलेसनेस की वजह आप ना हो, क्योंकि लोगों से प्यार करें, लोगों का दर्द बांटें, यही इंसानियत है और एक मुसलमान की यही डेफिनेशन है। वही टिपिकल हमने डेफिनेशन बनाई हुई है, नमाज़ पढ़ के हम कोई किसी और पे एहसान नहीं करते, हम अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह को भी हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ करार दिया है, वो बड़े हम पूरे कर लेते हैं ना। जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए ना तो जिन्नों की कमी है, ना फरिश्तों की कमी है। इंसान को अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है कि वो दूसरे इंसान की हिफाजत करे, दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना दे, उसको उसका हक दे। तो मैं सबसे मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लॉन्ग लास्टिंग आपको बुरे असरात नज़र आ रहे हैं, या आप ऐसे लोगों में हैं जो आपको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो उन सारे कामों को और उन सारे लोगों को आज से ही छोड़ दें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, ताकि आप कभी नाउम्मीद ना हो सकें। क्योंकि जो लोग ईमान जिनका मजबूत होता है ना, पहली तो बात है वो इन कामों में पड़ते नहीं हैं, या वो इतने नाउम्मीद कभी नहीं होते कि वो अपनी जान। अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, या उसकी ख़ानदान में कभी ऐसा होता है कि किसी ने सुसाइड किया है, या उसको कोई और मसला है, तो वो तो एक अलग बात है ना, उसका एक प्रॉपर भी ट्रीटमेंट भी होता है। लेकिन ज़्यादातर यकीन करें, हमारे जो सोसाइटी में है ना, मसले ऐसे हैं कि वो हमारे ख़ुद के क्रिएट किए हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग जो है ना ट्रैक से हट जाते हैं, फिर हम किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं, और फिर जो है हम एक जगह जाके ना अपने लिए खुद ही घड़ा खोदते हैं और उसमें हम गिर जाते हैं। और फिर जब हमें वहाँ से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता, तो हम अपनी जान दे देने को ही प्रेफरेबल समझते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी को बताएंगे तो लोग हमें ही बुरा भला कहेंगे। कहते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा भला नहीं कहते, बहुत कहते हैं, लेकिन उस थोड़ी देर की बुरा भला सुनने के लिए आप क्यों नहीं राज़ी हो जाते? आपकी ज़िंदगी तो एटलीस्ट बच जाएगी ना। थोड़ी देर की ज़िल्लत बर्दाश्त कर लें, आपकी ज़िंदगी तो एटलीस्ट बच जाएगी ना। किसी को आपके जाने से, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क किसको पड़ना? आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को। जिसने आपको इस स्टेज पे पहुँचाया है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा जान छूटी, या वो तो उसको इतनी हमदर्दी होती तो आपको उस स्टेज तक थोड़ी लेके आता कि आप अपनी जान देने पे जो है वो इतने तंग आ गए हैं कि आप सुसाइड। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके ज़िंदगियों में कोई मसला है, और उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो उनके साथ रहते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमने अपनी सोच को और अपने माइंड को इतना छोटा कर दिया है ना कि हम किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते। क्या पता किसी का मसला सिर्फ इतना सही हो कि आपने सुना और उसको हल कर दिया और उसकी जान छूट गई उस बात से। लेकिन बात यह है कि बात करने से ही तो बात ख़त्म होती है। एक इंसान टॉर्चर में है, होपलेस हो गया है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, अपनी कोई बात शेयर नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि उसको लगता है कि मैं करूँगा तो मेरी सुनेगा कौन, उल्टा सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। जब आप कोई बात करोगे तो उसका हल निकलेगा ना। तो आपको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप बोलें, प्लीज़। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप बोलें, आप बताएं कि मेरे साथ ये इश्यू है। तो जिसको आप बताएंगे उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको केयरफुली सुने कि वो कह क्या रहा है, उसकी उस मुश्किल से उसको निकालें, ताकि जो है ज़िंदगियाँ बच सकें। अक्सर औक़ात लोग पूरी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ अपने दिल में छुपा के बैठे रहते हैं, उनको कोई नज़र नहीं आता कि वो किसके साथ अपनी बात शेयर करें। हो सकता है कि मैं भी हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा कि लाजमी नहीं है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द ब्यूटीफुल फेसेस क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, हम नहीं इस बात को जान सकते। इसीलिए आप
आप जिन लोगों के साथ रहते हैं प्लीज़ उनकी केयर करें, उनसे पूछें कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। और पता लग जाता है अगर आप डीपली ऑब्जर्व करने वाले हो या आप इंसान हो। देखें, किसी का दुख जानने के लिए ना इंसान होना ही काफ़ी है। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि आपके साथ रहने वाला समटाइम्स ऐसी कंडीशन में होता है कि आपको पता ही नहीं होता। अक्सर वो आपसे बातों बातों में जिक्र ज़रूर करेगा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का, या डिफरेंट तरह की उसके जो है ना बिहेवियर में चेंजेस आप ज़रूर देखेंगे जब वो ये काम करने का सोच रहा होगा। तो बंदे को क्लू तो मिल जाता है ना कि इसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, तो ज़रूर कोई इशू होगा। तो बराए मेहरबानी पूछ लिया करें, केयर किया करें, लोगों को ऑब्ज़र्व किया करें कि उनको कोई इशू तो नहीं है आपके साथ। और अगर किसी के माइंड में सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो ट्रस्ट मी, आप लोगों से बात करके देखें, आप उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अपनी जान मत दें। जान दे देने से मसले हल नहीं हो जाते, बल्कि आप जिनको पीछे छोड़ जाते हो उनकी ज़िंदगियां भी ख़राब होती हैं, उनकी ज़िंदगियां भी तबाह होती हैं। और कोई आपकी बख्शने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो हमें सिखाया गया है वो यही है कि सुसाइड तो हराम है और इस चीज़ की माफ़ी जो है वो बहुत मुश्किल है। अपनी जान दे देना, सुसाइड कर लेना, ये कोई अप्रिशिएट करने वाला काम नहीं है। होता है दुख इंसान को कि वो किस सिचुएशन में गुजर रहा होगा जो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन काम ये हराम है ना। हलाल होता तो आज सारे ही मरे होते, जितने लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ और टेंशन्स हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।